नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और यह है स्पॉटलाइट। और आज हम जिस बारे में बात कर रहे हैं, जिन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, उन पर स्पॉटलाइट कम ही रहती है। समाज की अगर बात करें तो समाज में ऐसे बहुत से डिपार्टमेंट हैं, महकमे हैं जो समाज की सुरक्षा के लिए काम करते हैं और वक्त वक्त पर उन पर स्पॉटलाइट पड़ती भी है। लेकिन जिस महकमे या जिस डिपार्टमेंट की मैं आज बात कर रहा हूँ, वो अग्नि के बीच में रहकर भी अंधेरे में, और उन्हीं पर आज हमारी स्पॉटलाइट है। हम बात कर रहे हैं चीफ ऑफिसर मिस्टर हरीश गरकर के साथ। साथ में प्रतीक गांधी जो अग्नि फिल्म में एक फायर फाइटर का, फायर ऑफिसर का किरदार निभा रहे हैं, और साथ में है सैमी खेर। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो सबसे पहला सवाल तो मैं यही पूछूंगा कि अग्नि, जैसे ही हमें पता लगा कि ये फिल्म अग्नि आ रही है और ट्रेलर मैंने देखा, बहुत सारे सवाल दिमाग में घूम गए। मैं भी बात कर रहा था गरकर साहब से, तो मैंने उनसे कहा कि जब भी कभी इस बारे में मैं सोचता हूँ, अभी इनको देख के ख्याल मुझे आया कि सिर्फ हमने ये देखा है एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी जाती है और आती है और आपके जहन में कहीं आग लग गई। ज़्यादा आप देखेंगे कि हाँ, आग लगी है, और उसमें अंदर क्या हो रहा है, क्या चीज़ें, फायर ऑफिसर्स कैसे लड़ रहे हैं, वो हमें नहीं मालूम होता। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया इस फिल्म को बनाने के लिए और इस डिपार्टमेंट पे लाइमलाइट में लाने के लिए, उस पर रोशनी डालने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे ही पूछूंगा प्रतीक, बाद में हम गरकर के पास आएंगे। प्रतीक और श्यामी दोनों से मेरा सवाल है कि बहुत कौन से ऐसे पहलू हैं इस डिपार्टमेंट के जो आपको सरप्राइज कर गए या आपको हैरान कर गए कि अरे ये तो हमें पता ही नहीं था, जैसे मैंने बोला। एक एक चीज़ तो ऐसी है जो हमें शायद हमें पता है बचपन से, कि जब कभी भी आग लगती है कहीं भी, फायर डिपार्टमेंट को बुलाया जाता है। धीरे धीरे ये पता चला कि सिर्फ आग नहीं, कहीं भूकंप आता है, कहीं बाढ़ आती है, कोई बिल्डिंग गिर जाती है, कोई बच्चा या कोई छोटा कोई बोरवेल में गिर जाता है, कोई पक्षी कहीं अटक जाता है। इन सारे केसेस में, अपार्ट फ्रॉम क्राइम, ऑल अदर केसेस आर रेफर्ड टू दिस डिपार्टमेंट, विच इज़ नॉट नोन टू लार्जर ऑडियंस ऑल्सो। लोगों को पता ही नहीं है। दूसरा कि ये जो फायर ट्रक जाता है ना, सबको लगता है कि उसमें सिर्फ पानी भरा हुआ, पर ऐसा नहीं है। उसमें इतने सारे इक्विपमेंट होते हैं, वो अपने आप में एक पूरा बड़ा एक कारखाने जैसा होता है, इतनी सारी चीज़ें जाती हैं। बिकॉज ये जब जाते हैं वहाँ तो इन्हें पता ही नहीं होता कि क्या होगा, कौन सा सरप्राइज इनकी वेट कर रहा है। और तीसरी बहुत इंटरेस्टिंग बात, जो कि शायद बहुत पहले सोच दिमाग में आनी चाहिए थी, कि ये इकलौते ऐसे लोग हैं जो आग को देखकर आग की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल सही। बाकी हम तो बचपन से पटाखे भी ऐसे जलाते थे कि आग से दूर रहना है। ये इकलौते ऐसे लोग हैं जो आग को देख के अंदर घुसने की सोचते हैं। जी जी। बस उसे ऐड करने के लिए मुझे शर्म आती है कि मुझे पता नहीं था कि इतने सारे विमेन फायर फाइटर्स भी हैं। तो हम जब पहली बार भाईकला गए थे ट्रेनिंग के लिए, तो ऑलमोस्ट 80 लड़कियां थी जिनके साथ मैंने बातचीत की, और उनकी जो बैक स्टोरीज है, उन्हें फायर फाइटर क्यों बनना था। होपफुली हमारे फिल्म के जरिए हम ये थोड़ा ग्लैमराइज हो जाए, क्योंकि जैसे फिल्म में भी दिखाया है, पुलिस और आर्मी के फिल्में बहुत बनी है, पर फायर फाइटर्स, आई थिंक दिस इज द फर्स्ट एवर फायर फाइटर फिल्म इन इंडिया, फर्स्ट एवर फायर फाइटर फिल्म। तो होपफुली इट जस्ट गिव्स द रियल हीरोज द क्रेडिट दैट they have got it, but it's not out there in the public eye. हालांकि बिहाइंड द कैमरा मैंने हरीश साहब से सवाल पूछा था, मैं अब कैमरा के सामने पूछ रहा हूँ कि हम कहते हैं इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, फायर फाइटर मैं बनूंगा। आई थिंक कितने लोग सोचते होंगे सर? थोड़ा इसमें करेक्ट करना चाहूँगा मैं कि फायर फाइटर इज ऑल्सो फायर इंजीनियर जी, बिकॉज ही हैज टू स्टडी लॉट ऑफ फायर साइंसेस, हाउ टू इन्वेस्टिगेट द फायर, हाउ टू फायर इज स्प्रेडिंग, व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, what are the chemicals which are fire reactive। ऐसे बहुत सारे चीज़ भी पढ़ाई करनी पड़ती है। तो इसके लिए फायर इज देयर इज इंजीनियरिंग स्पेशल एज फायर इंजीनियरिंग। तो ऑल द ऑफिसर दोज आर हियर इन मुंबई फायर ब्रिगेड, दे हैव स्टडीड दैट फायर इंजीनियरिंग साइंस, दे हैव पास द एग्जाम्स। और लोगों को मालूम नहीं रहता है कि सिंपल एज यू सेड, जाके पानी खाली मारना है और अंगार बुझा के आना है। तो बुझाते वक्त भी लोगों की जो माल मत्ता जो रहती है, उसका भी एक सावधानी से उसका भी प्रोटेक्शन करना चाहिए। हाँ, कि जो चीजें हैं वो खराब ना हो जाएं, जितनी बचा सके। जहाँ पानी मारना है उधर ही मारे, जहाँ नहीं मारना है अननेसेसरी उसको डैमेज ना करे। सो दीज आर द थिंग्स वी हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल डूइंग फायर फाइटिंग एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। मैं पूछ रहा था उनसे कि क्या पढ़ाई करने की जरूरत होती है, तो उन्होंने कहा बेसिक केमिस्ट्री। तो इट वाज शॉकिंग फॉर मी, बिकॉज मैंने कहा बेसिक केमिस्ट्री से क्या लेना देना, कि बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए आपको वो
चीज़ें ज़रूरी हैं। आपने हमने बात की पढ़ाई की, लेकिन अगर हम आपकी फ़िल्म की बात करें तो इस फिल्म में बहुत सारे छोटे छोटे से मुद्दे हैं। जैसे मैं कहा कि स्पॉटलाइट से बिल्कुल आउट रहते हैं। जैसे मैंने कहा कि शायद जो जितना मदद या जितना रेम्यूनरेशन या जितनी चीज़ें बाकी जगहों पे, बाकी सुरक्षा एजेंसियों में मिलती हैं, शायद उतनी नहीं मिलती होंगी जो आपके फिल्म्स के डायलॉग्स में छोटे छोटे न्यूएंसेस हैं। आपसे मैं पूछना चाहूँगा, अगर आप किसी फायर ऑफिसर्स या उनकी फैमिलीज से मिले, उनके मेन जो इश्यूज थे वो क्या थे, या कभी ऐसी बातचीत करते हो उन्होंने आपके साथ शेयर किए हो? आपसे शुरू करते हैं। तो एक तो ये है कि जैसे प्रतीक का डायलॉग भी है फिल्म में, सिटीजन्स अवेयर ही नहीं है, तो अगर आग लगी भी है वहाँ तक पहुँचने तक वो इतने परेशान होते हैं क्योंकि छोटी छोटी गलियाँ हैं, इलीगल बिल्डिंग्स होते हैं, तो वहाँ तक पहुँचना ही उन्हें मुश्किल काम लगता है। फिर बहुत इंटरेस्टिंग एक बात मुझे एक लड़की ने कही कि ये द रिच साइड ऑफ टाउन एक कहीं आग लगी थी, वर्ली की बात शायद हो रही थी, और वो कैसे कह रहे थे कि कोई मेल फायर फाइटर्स उन्हें बचाने गए थे तो वो वहाँ से नहीं निकले फैमिलीज, और उन्होंने कहा कि साइकोलॉजिकली भी हमें बात करनी पड़ती है लोगों से, क्योंकि लोग अपने मटेरियलिस्टिक वेल्थ से इतने अटैच्ड होते हैं कि वो कहते हैं हमें नहीं आना। अरे भाई, आपकी बिल्डिंग में आग लगी है, नहीं नहीं वो तो 3रे माले पर है, हम 10 माले पर है, लोग बाहर निकलते नहीं है। तो बेसिक कॉमन सेंस एज सिटीजन्स हमारे पास है नहीं। तो आई फील वैसे मुझे बहुत सीख मिली है कि लड़कियों से बात करके उन्होंने कहा कि हम तो कूद जाते हैं, हमें कुछ दिखा, हमारा ये होता है कि हमें रेस्क्यू करना है, जितने लोगों को रेस्क्यू कर सके हमें रेस्क्यू करना है, पर लोग भी कोऑपरेट करने चाहिए। ट्रैफिक जैसे होता है, पीपल डोंट मेक वे फॉर द फायर ब्रिगेड्स टू गो, बेसिक चीज़ें है। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा इसमें कि हमारी जो सोसाइटी है वो सिर्फ हमारे ऊपर डिपेंड नहीं, मतलब एज ए पर्सन, एज ए सन, आपके माँ बाप हैं, आपके एज ए वाइफ आपके हस्बैंड हैं, आपके रिलेटिव्स हैं। तो मैं सर से भी बात कर रहा था, मैं पूछ रहा था कि जैसे आपने कहा आप लड़कियों से बहुत से आपने बात की, तो वो लड़कियों से बात करते कुछ ऐसा सामने आया कि कैसे इस फील्ड में आने के लिए या इस डिपार्टमेंट में आने के लिए उनकी फैमिली उनको रोकती है या नहीं रोकती है, क्योंकि सबको मालूम है कि आप आग में कूदने जा रहे हैं, ऐसा कुछ बोला? 1-2 लड़कियों ने कहा कि फैमिली का सपोर्ट नहीं था, और फिर उन्होंने कहा कि नहीं हमें तो इसमें ऐसा इंटरेस्ट कैसे आया, जैसे आप कह रहे थे बचपन से हम देखते इंजीनियर, डॉक्टर, आर्मी, पर उन्होंने कहा कि नहीं, स्मॉल स्टोरीज जो पर्सनल स्टोरीज थी कि उनके घर में कुछ हुआ था और उन्हें रेस्क्यू करने आए थे, तो उनके बचपन से उनके जहन में था। एक लड़की ने कहा, वो नांदेड़ से थी शायद लड़की, एंड काफ़ी लड़कियों ने कहा कि नहीं हमारे घर वाले तो बहुत सपोर्टिव थे कि किसी लड़की ने किया ही नहीं है तो आप जाकर करो। तो वेरीड मतलब कॉम्बिनेशंस थे, कई लोग कहते थे सपोर्ट था, कई लोग कहते थे सपोर्ट नहीं था। प्रतीक, हमने बहुत कई सारे फायर फाइटर्स की फैमिली से बातचीत की थी उससे पहले, क्योंकि ना हमारी ट्रेनिंग 2 तरह की थी इस फिल्म के लिए। एक तो फिजिकल ट्रेनिंग थी, राइट, कि और बहुत टेक्निकल ट्रेनिंग है कि सारे इक्विपमेंट्स को कैसे इस्तेमाल करना है, कौन से इक्विपमेंट को किस नाम से बुलाया जाता है, कमांड्स कैसे देने हैं, कमांड्स कैसे लेने हैं, वो सारी एक ट्रेनिंग थी। दूसरा ट्रेनिंग का एक जो पहलू था ना, वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग था कि आई वांटेड टू अंडरस्टैंड द साइक ऑफ फायर फाइटर्स। या मेरे दिमाग में चल रहा था, पहले सवाल से मेरे दिमाग में था कि वो सोचते कैसे हैं। आग को देख के, बड़े इंसिडेंट को देख के अंदर जाने की सोचने वाला इंसान, उसके दिमाग में क्या चलता होगा। और ये मतलब सालों के एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग का ही एक हिस्सा होता है जी। क्योंकि आर्मी भी वैसे ही काम करती है, अंदर पता नहीं है दुश्मन कौन है, घुस जाना है और आपको लोगों को बचाना या जीत के बाहर आना। तो इसके लिए हमने जब फैमिली से बात की तो कुछ चीज़ें तो ऐसी थी जो मतलब बहुत ही सीधी सीधी बात है। मतलब एक फायर फाइटर की वाइफ से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जब भी फायर अलार्म बजता है ना नीचे, बिकॉज इनके घर फायर स्टेशन के ऊपर ही होते हैं, इसलिए जितनी बार नीचे अलार्म बजता है ना, अंदर से एक ही प्रार्थना निकलती है कि जितने इस फायर ट्रक में गए हैं ना वो सारे वापस आने चाहिए। अब वैसे देखो तो बहुत ही सिंपल सा एक सेंटेंस है, पर इस मतलब इस डर में और इस कंसर्न के साथ रोज़ जीना और रोज़ के 12-15 फायर अलार्म सुनना, ये आसान बात नहीं है। Right. और फिर भी मतलब वैसे ही हंसते हुए रोज रहना है, जीना है, एंड एवरी टाइम यू हैव टू बी पॉजिटिव आल्सो। राइट, इनफैक्ट जो हमने भी देखा था कि हम लोग एक आध इंसिडेंट में इनके साथ गए थे जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे, तब यू सी देम, जब फायर अलार्म बजा 1 मिनट के अंदर ट्रक बाहर निकलना है,
6 की टीम होती है ड्राइवर के साथ एक ट्रक पे, हम लोगों को लगता था कि अरे कुछ हुआ है चलें, दे वर ऑल काम। वो गाना भी गा रहे हैं, वो आपस में जोक्स भी कर रहे हैं, हंसते हुए आराम से, उनको पता है कितनी जल्दी कहाँ पहुँचना है, सब ठीक है, सब हो रहा है साथ में, बट दे डोंट लूज द काम। इट्स अ फैसिनेटिंग थिंग यार, कैसे, बट देन यू रियलाइज कि ये इनका रोज का काम है। नहीं, बट मुझे लगता है कि रोज का काम है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा हरीश साहब कि ये कामनेस रखने के लिए, और जैसे वो बोल रहे हैं कि जोक भी कर रहे हैं, गाना भी, क्या साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग होती है? होती है, जरूर होती है, क्योंकि ये फायर ब्रिगेड में आने के लिए यू हैव टू बी वेरी फिजिकली फिट, दैट इज द फर्स्ट क्राइटेरिया। देख के लग रहा है आपको। Yes, that is the first means, and apart from that you have to be mentally strong. You should have strong sense of protection to the life and properties of the civilians, और ये इनकलकेट करना ये हमारा काम रहता है। तो whenever we hold such kind of training to our firemen, 6 मंथ का ट्रेनिंग रहता है, तो उसमें उनको रिगरस ट्रेनिंग दी जाती है, उनका एक माइंडसेट बना जाता है। जैसे प्रतीक जी ने कहा, कॉमन मैन और फायरमैन, व्हाट इज द डिफरेंस? व्हेन एनीथिंग हैपेंस, कॉमन मैन escapes, he runs away from the fire, whereas fireman goes inside and that fire attracts to the fireman. हमें लगता है कि ये हमारा दुश्मन है, उसको हमें ख़त्म करना है। तो ये माइंडसेट उनका जो डे वन जब वो जॉब में आते हैं उनका तैयार किया जाता है। मैं समझो मैंने कुछ यूनिफॉर्म नहीं पहना तो यू विल फील आई एम एज अ नॉर्मल मैन। जो एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है जब पहनने के बाद सायरन बजता है, हुटर बजता है, एंड यूनिफॉर्म मैं पहनता हूँ, इट इज़ अ ऑफिशियल यूनिफॉर्म, माई फायर यूनिफॉर्म इज समथिंग अदर जी, तो मैं एक अलग इंसान बन जाता हूँ। तो मुझे कोई बिना कहे मैं अपने आप अंदर जाऊँगा, एंड आई एम टॉकिंग दिस अबाउट माई होल टीम एंड देयर माइंडसेट। हमारा माइंडसेट ही ऐसा है, तो अपने जाके दैट इज अवर एनिमी एंड वी हैव टू फिनिश इट ऑफ। सो ये उनका ट्रेनिंग रेगुलर ट्रेनिंग होता है, नॉट दैट 6 मंथ ट्रेनिंग। डे टू डे ट्रेनिंग में भी उनको ये सब चीज़ें सिखाई जाती है, उनका एक माइंडसेट ही ऐसा बनाया जाता है। तो ये अपना दुश्मन है, उन्हें ख़त्म करना है। सो दैट्स द थिंग। आप दोनों से पूछूंगा कि एक आपने कहा 2 तरह से हमने तैयारी की, एक तो जो हो रहा है फिर साइकोलॉजिकली भी, बट जब आप ये कर रहे थे और करने के साथ साथ आपने बहुत सारी चीज़ें आप सीख भी रहे थे, ऐसी कौन सी चीज़ें होंगी जो आपको, मैं इनसे भी ये सवाल पूछने वाला था कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो आ तो जाते हैं लेकिन डरते हैं, है ना, आप फर्स्ट टाइमर हैं या आप सेकंड टाइम जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी फिल्म में है जो आपने, मैं आपसे ही नहीं करा कि आप खोलिए, बट वो साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ एज एन एक्टर मैं आपसे। सो फिल्म से ज़्यादा तो मतलब जब हमने ट्रेनिंग शुरू की थी जी, तो एक ट्रेनिंग का हिस्सा ऐसा है जहाँ पर इट्स ऑलमोस्ट लाइक एन ऑब्स्टिकल कोर्स जी, जहाँ वो गर्मी भी महसूस होगी आपको, फायर सूट के साथ आपको अंदर जाना है उस एक रूम चीज़ में। और ऐड कर दूं मैं इसमें, क्योंकि अंदर जब आप घुसते हैं धुएं के साथ साथ एक स्मेल भी होती है, हाँ वो भी फील करना होगा जी। सो तो धुआं है, अंधेरा है, गर्मी है और पानी है, और एंड यू डोंट नो कि कब कहाँ क्या है। खैर हम लोग तो फिर भी उस ट्रेनिंग रूम में थे सिर्फ, इसलिए हमें तो बताया भी गया था कि कहीं पर भी कुछ भी आपको अनकंफर्टेबल लगता है तो आप यहाँ से बाहर आ सकते हैं एस्केप गेट से। पर वो जो मेज़ जैसा एक बनाया था जहाँ पर रेंगते हुए जाना है, अपने साथी को साथ में रखना है, उसको भी बचाते हुए जाना, I felt that difficulty because post COVID I have this issue of shortness of breath. तो वो पूरी सांस लेना डिफिकल्ट हो रहा था। मैं जब फिल्म साइन की, जब मैं करने भी वाला था तब यही सोच रहा था कि बहुत अगर धुआं होगा तो बहुत दिक्कत होगी। But then you actually constantly, as he correctly said, that it's a mindset. You constantly fight. सिग्नल तो यहीं से जाएगा बॉडी को भी, राइट। तो कितना फील करना है, कितना पुश करना है, एंड ऑफ कोर्स लुकिंग एट योर फिजिकल फिटनेस, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, एवरीथिंग। पर जैसे आज हम फायर फाइटर हम भाईखला गए थे और वहाँ जब बात की कि एक इंसिडेंट में जब आपको लगता है कि यार अब शायद ही कोई रास्ता बचा है, तब क्या होता है अंदर, आपको आपका पूरा परिवार भी दिखता होगा, आपको आपकी सारी ज़िंदगी भी दिखती होगी, एंड यू डोंट नो कि मैं अगर एक स्टेप आगे लूँगा उसके बाद मैं यहाँ से बाहर निकलूँगा कि नहीं निकलूँगा। हमें तो खैर सिर्फ उसको रील पे दिखाना था, राइट। पर इनकी बातें सुन सुन के वी कुड एक्चुअली अंडरस्टैंड दैट दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली मैन्यूवर योर इमोशंस एंड दिस इज हाउ यू कैन पोर्ट्रेट। मुझे बस वहाँ एक इंसिडेंट ऐड करनी है कि जैसे प्रतीक कह रहे हैं हम ये रील के लिए कर रहे हैं, ऑब्वियसली पूरी ट्रेनिंग ली, फिजिकल ट्रेनिंग, हम जितना ऑथेंटिक दिखा पाए उतना हम ऑथेंटिक
15 दिन ट्रेनिंग की हम लोगों ने, बट एक पर्टिकुलर इंसिडेंट, हम सेट को जलाते थे हर रोज और फिर उसे बुझाते थे तो हम जब जलाते थे, एक इंसिडेंट में हमें कुछ एक वॉल को ब्रेक करके आगे जाना था, और ये कंट्रोल्ड फायर थी। ऑब्वियसली हम जब शूट कर रहे थे कंट्रोल्ड फायर थी, और हमारे साथ रियल फायर फाइटर्स थे। हम तो बस एक्ट कर रहे थे, हमें पता है लाइफ में रीटेक्स होते हैं, इन्हें पता नहीं, इन्हें इनके लाइफ में रीटेक्स नहीं होते। और एक इंसिडेंट में वो थोड़ी सी आग ज़्यादा हो गई, और हम पूरे सूट्स और गम बूट्स में थे, हेलमेट्स ऑब्वियसली, एंड द फायर जस्ट गॉट अ लिटिल हॉट, और हम सब जो एक्टर्स थे, सर सर सर, हम सब चिल्लाने लगे, और उन्हें लगा छोटी सी जगह पर हम तो ऐसा act जब कर रहे हुआ, हैं। एंड दैट एक्चुअली मेड अस रियलाइज कि यार इतने, सिर्फ इतना जो कर्म लगा है, एंड इट्स, यू आर स्कैर्ड कंप्लीटली, You are so scared, and the firefighters are saying, अरे नहीं नहीं सर, ये तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ऐसे इतने नॉर्मली वो, और हम सब इतने डरे हुए थे क्योंकि थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ गया था उस वक्त। ऑफ कोर्स दे आर ट्रेन्ड फॉर इट, सो दे नो इट बेटर देन अस। अब दोनों से मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने कहा कि बहुत सारी चीजें आपको इस फिल्म में करते वक्त आपको पता लगी, आपको भी लगता है कि जो फोकस या जो लाइमलाइट या जो लिखा जाना चाहिए इस डिपार्टमेंट के बारे में, वो पहचान नहीं मिली इस डिपार्टमेंट को? हाँ, मतलब सरप्राइजिंगली आज तक ऐसी एक भी कहानियाँ, ऐसी एक भी फिल्म इनकी दुनिया को बताती हुई हमारे यहाँ शायद बनी नहीं है किसी भी भाषा में। हमारे यहाँ तो नॉट इवन कहानियाँ, फिल्म है तो इवन मुझे लगता है कि इन रियल लाइफ न्यूज, खबरों में भी बहुत कम आता है जी। इनफैक्ट 26/11 में, जैसे आज उनसे बात कर रहे थे हम भाई कलाम, मैं बोल रहा था अभी 26/11 अभी निकला है, और 26/11 में हम पुलिस को देख रहे थे, एनएसजी को देख रहे थे, सबको देखा, सबको देख रहे थे, बट हमारा दिमाग फायर ऑफिसर्स पर नहीं था। पर उसका बहुत इंटरेस्टिंग पहलू जो मुझे लगता है ऐसा है कि जब ये हो भी रहा था ना, हम सब इनको देख रहे थे, पर फायर फाइटर्स अंदर थे जो आपको शायद ही न्यूज में कहीं दिखे होंगे, नहीं दिखे, बट they were also one of those heroes who saved so many people। और ये बात ना कभी डिस्कस की गई, ना कभी बताई गई, या पता नहीं कैसे किसी का ध्यान नहीं गया, वो एक आश्चर्य की बात है। जी जी जी, आप क्या बोल रही थी? नहीं, मुझे शर्म आती है सर कि हम इतने इग्नोरेंट रहे हैं। एंड एक बात है कि सिनेमा कम्स विद अ लॉट ऑफ पावर, एंड आई फील कि आई रियली होप कि इस फिल्म से दे गेट द they respect, they get the accolades that have not been given by the public. We have, I think, लोगों को लोगों तक पहुंचने की बात है, लोगों तक पहुंचने की बात है। Right, right. And in fact, this is not only a film which is, it's not a documentary on firefighters. I know. It's a complete thriller, and it shows firefighter in the way where we see that they are heroes. ट्रेलर में इनका एक डायलॉग है, वो जो इंटरव्यू लेने आते हैं और कहते हैं कि सर आज बहुत अच्छा काम, सो इसे आज ही अच्छा काम किया। रोज नहीं करते, हर रोज तो करते हैं, पर उनको पता ही नहीं चलता। मैं अभी जब खाना खा रहे थे तो हम पूछ रहा था मैं सर से, मैंने कहा कि अक्सर जब शादियां होती हैं या फैमिली में कोई लड़का कुछ काम करने जाता है तो ये होता है कि बेटा ये बनोगे, वो बनोगे, मैं बोल रहा था डॉक्टर बनना है, तो कितने पेरेंट्स ऐसे हैं जो इजीली तैयार हो जाते हैं बच्चों को भेजने के लिए एज अ फायर फाइटर ऑफिसर, और कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो एक फायर ऑफिसर, फायर फाइटर से शादी करने में संकोच ना करें? इसका सही जवाब मुझे लगता है सर के पास ज्यादा होगा, एक्सपीरियंस भी ज्यादा होगा उनकी टीम से। Actually, in the previous years, when there are lots of job available, at that time, this may be the question. लेकिन अभी के ज़माने में ऐसा है कि there is so much competitions, so much avenues opens for anyone. तो अभी के ज़माने में ऐसा हाल ही में सुनने को आता है, क्योंकि हम लोग जब रिक्रूटमेंट करते हैं फायरमैन का, इतने लोग आते हैं, इतनी लड़कियां उसमें रहती है, पहले तो लड़कियां नहीं थी, अभी लड़कियां हैं, इतनी लड़कियां आते हैं, एंड वी नीड बिग पुलिस फोर्स टू कंट्रोल दैट मॉब। सो ये क्वेश्चन अभी के ज़माने में अभी नहीं रहा है। बहुत सारे लोग, बहुत सारी लड़कियां अभी जॉब से फैसिनेट हो गई है, यहाँ आ रही है, फैसिनेशन है लोगों को। और द इम्पॉर्टेंट थिंग ये जॉब के बारे में कहना चाहूँगा, यू गेट सैलरीज as well as you get job satisfaction, you get opportunity to serve the community. That is more important, what I think. जी, so you are saying that as an employee, you are satisfied with salaries and other facilities which you are getting. Yeah. Okay. बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, and all the best for your film.
थैंक यू Thank you very much. Thank you, sir.